आपने कभी किसी हवेली में सन्नाटे की आवाज सुनी है? जानिए इस खौफनाक कहानी में, जब राहुल और उसका परिवार दिल्ली से एक शांत गांव में शिफ्ट होते हैं और एक पुराने हवेली में बसते हैं। क्या है इस हवेली का रहस्य? क्या है उस महिला की आत्मा का सच? इस सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर हॉरर कहानी में आपको मिलेगा भय और रहस्य का अद्भुत संगम। देखिए सन्नाटे की आवाज और जानिए क्या राहुल और उसका परिवार इस भयावह सच्चाई का सामना कर पाएंगे। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां के लोग अपने जीवन में साधारण से अधिक कुछ भी नहीं मानते थे। लेकिन एक दिन गांव में एक ऐसी घटना घटी जिसने सबकी जिंदगी बदल दी। यह घटना उस गांव के सबसे पुराने घर, जिसे शीतल हवेली कहा जाता था, से जुड़ी हुई थी। राहुल नामक युवक अपने परिवार के साथ दिल्ली से इस गांव में रहने आया था। वो एक बड़ा सा घर खरीदने के बाद बहुत खुश था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह घर उसके लिए एक भयावह मुसीबत बन जाएगा। शीतल हवेली गांव के पुराने हिस्से में थी। एक अजीब सी खामोशी और डर का माहौल हमेशा वहां रहता था। राहुल ने जब उस घर को देखा तो उसे लगा कि यह उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा निर्णय होगा। घर काफी बड़ा था और उसमें हर सुविधा मौजूद थी, लेकिन उसका दिल अचानक डर से भर गया जब एक बुजुर्ग आदमी ने उसे चेतावनी दी, वो घर अच्छे के लिए नहीं है, वहां पर कुछ है जो तुम्हें कभी शांति नहीं देने देगा। राहुल ने उस बुजुर्ग की बातों को नजरअंदाज किया और अपने परिवार के साथ वहां रहने चला गया। पहले कुछ दिन सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। रात को एक हल्की सी खड़खड़ाहट सुनाई देती थी, जैसे कोई लकड़ी पर खरोंच रहा हो। कभी कभी दीवारों से किसी के रोने की आवाज भी आती थी। राहुल ने शुरुआत में इसे खौफ और थकावट का नतीजा समझा, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक रात राहुल और उसकी पत्नी पूजा अपने कमरे में आराम कर रहे थे। अचानक राहुल को एहसास हुआ कि कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। उसने डरते हुए पूजा को जगाया और दोनों ने देखा कि एक अजीब सी धुंध कमरे में फैल रही थी। फिर अचानक कमरे का तापमान बेहद ठंडा हो गया। पूजा घबराई और राहुल ने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। राहुल ने अगले दिन घर के पास के पुराने लोग से पूछा, क्या यहां कुछ हो सकता है जिससे इस घर में बुराई हो? उस बुजुर्ग ने गंभीरता से जवाब दिया, यह हवेली कई सालों से बंद पड़ी थी। लोग कहते हैं कि यहां एक औरत की आत्मा है जो अपनी मौत के बाद भी शांति नहीं पा सकी। उसने यहां एक खौफनाक रहस्य छोड़ दिया है। राहुल को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन एक दिन जब वो अपने बेटे मोनू के साथ घर में एक कमरे की सफाई कर रहा था, तो मोनू ने देखा कि कमरे के कोने में एक महिला की आकृति खड़ी थी। मोनू डर से कांपते हुए चिल्लाया, पापा, वहां एक महिला खड़ी है। राहुल दौड़कर कमरे में गया, लेकिन कुछ भी नहीं था। मोनू को समझाया, यह बस तुम्हारी कल्पना होगी, लेकिन मोनू के लिए यह एक और डर था। रात में वो महिला मोनू के पास आई और उसके कान में फुसफुसाई, तुम्हारी मदद चाहिए। मोनू घबराया और राहुल को बताया, लेकिन राहुल ने इसे भी नजरअंदाज कर दिया। एक रात राहुल को एक अजीब सपना आया। वो सपने में देखा कि वही महिला जो मोनू को दिखाई देती थी, दरवाजे से बाहर खड़ी थी और उससे कुछ कहना चाह रही थी। राहुल सपने में उस महिला के पास गया और वो बोली, मैंने यहां जो भयानक गलती की थी वो मुझे कभी शांति नहीं लेने देती। तुम्हें इसे समझने और सुधारने का मौका मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें यह घर छोड़ना होगा। राहुल ने सपने में उस महिला से पूछा, तुम्हारी गलती क्या थी? महिला ने जवाब दिया, मैंने एक निर्दोष आदमी की जान ली थी और उसकी आत्मा इस घर में बुरी तरह फंसी हुई है। जब राहुल ने सुबह उठकर इस घटना के बारे में सोचा तो वो घबराया हुआ था। उसने फैसला किया कि वो इस घर को छोड़ देगा और गांव के बुजुर्ग से फिर से बात करेगा। वो जब वापस आया तो उसने उस बुजुर्ग से सब कुछ बताया। बुजुर्ग ने कहा, वो औरत कोई साधारण महिला नहीं थी।
वो एक प्रेमिका थी जिसने अपने प्रेमी की हत्या की थी और अब उसकी आत्मा इस घर में बुरी तरह से फंसी हुई है। वो तुम्हें कभी शांति नहीं देगी जब तक तुम उसे उसकी गलती का एहसास नहीं दिलाओगे। राहुल ने फिर गांव के इतिहास को खंगालने का फैसला किया और पता चला कि कई साल पहले इस हवेली में एक दुख भरी कहानी छुपी थी। एक लड़की अपने प्रेमी को धोखा देकर उसे मार चुकी थी और तब से उसकी आत्मा इस हवेली में कैद थी। राहुल ने एक पुरानी किताब में लिखा देखा कि उस महिला को माफी तभी मिलेगी जब उसका प्रेमी इस घर से बाहर ले जाया जाएगा। राहुल ने उसी दिन हवेली को छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जब वो घर के बाहर आ रहा था तो उसने देखा कि मोनू फिर से उसी महिला की आकृति को देख रहा था। मोनू ने डरते हुए कहा, पापा, वो मुझे फिर से बुला रही है। राहुल ने बिना किसी देर के मोनू को लेकर गांव छोड़ दिया और शीतल हवेली को हमेशा के लिए छोड़ दिया। वहां उस घर की दीवारों में हमेशा के लिए डर और अकेलापन रह गया, क्योंकि उसकी गलती और आत्मा कभी भी उस हवेली से मुक्त नहीं हो सकी। और अब वो घर सभी के लिए एक चेतावनी बन गया था, जो किसी भी अजनबी को अपनी खामोश आवाज से बुलाता था।